गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज तो सुबह सुबह रौनक ही अलग लग रही है। कैसे हो भाई आप लोग, कैसे हो? आई होप तुम लोग सब बहुत ही मज़े में हो यार। एक बार बता दो बस कि यस सर, वी आर अलाइव एंड वी आर डूइंग वेरी मच फन। गुड मॉर्निंग मयंक। उठ गया आज, देख लिया टाइम टेबल। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस सर, वी आर अलाइव। बस जिंदा रहो, मस्त रहो, बस फाइन। यार सुबह सुबह क्या आते शुरू नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा सा क्या माहौल बनाओ, है ना, आपस में तो अपन 2-4 सेकंड अपन बात करें ताकि तुम्हें थोड़ा भी ऐसे कंफर्टेबल फील हो जाए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लाइक दैट। क्लास में शुरू होते हैं क्या? मैं तो नहीं करता कभी क्लास से शुरू, कभी नहीं करता। मैं तो शुरुआत में क्लास में आते पहले 5-7 मिनट मस्त एकदम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कल गायब थी माई, है ना? कैसे? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास, दिखाई नहीं दे रहा तुमको? एकदम सुबह सुबह नहा धो के रेडी तुम्हारे लिए एकदम है। ग्रेट। चलो अब शुरू कर ले अपन, है ना? चलो अपन धीरे धीरे शुरू करते हैं। आज सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट का मतलब क्या है बेटा? आज अपन फॉर्मूले देखेंगे। मेरे ख्याल से आज का तो पूरा दिन निकल जाएगा, फिर पता नहीं लेक्चर है। शुरू करते हैं बेटा। वो बेल आइकन दबा के रखा कर, है ना? तो बेल आइकन में जैसे यहाँ से कोई लाइव सेशन शुरू होगा ना तो तुरंत तेरे पास आ जाएगा नोटिफिकेशन। कल का लेक्चर देख लिया है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। कोई बात नहीं, है ना भाई? तुम जितने भी लोग हो ना, तो तुम लोग क्या वो बेल आइकन दबा के रख लिया करो, ठीक है? और कुछ करो नहीं करो, शेयर सब्सक्राइब तो तुम्हारे पता नहीं क्या पीडीओ में मना ही कर रखा है, ये सब तो करना ही नहीं है वैसे अपने को, है ना? तो कम से कम तो बेल आइकन दबा के रख लो ताकि तुम्हें क्या नोटिफिकेशन अपडेट तुरंत आता रहे। जैसे ही कोई लेक्चर चालू होगा तुरंत तुम्हारे पास टिंग ऐसे घंटी बज जाएगी। वो घंटा बना हुआ आता देखा तुम लोगों ने? आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है? तो वो शुरू करके रखा करो, ठीक है? और एक बेसिक सी आदत बनाओ कि सुबह जल्दी उठा करो, ठीक है? क्योंकि मेरे लेक्चर तो सुबह ही होंगे फिलहाल, है ना? चलो चलो शुरू करते हैं भाई साहब। आज क्या करने वाले हैं अपन? आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटे स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स, ठीक है ना? क्या तुम्हें कंपाउंड के बारे में नॉलेज है? कंपाउंड एंगल्स किसको बोलते हैं? मान लो, लेट्स से, ठीक है, मान लिया कि मेरे पास बहुत सारे एंगल है ना? एक टोकरी में बहुत सारे एंगल पड़े हैं, है ना? छोटी बहन बेटा बहुत नॉटी होती है ना? हम सबके जीवन में कोई ना कोई छोटी बहन है, ठीक है? चलो लेट्स से मेरे पास बहुत सारे एंगल हैं, मान लो ए बी सी एंड सो वन, ठीक है ना? और अगर मुझे इन एंगल्स को मिला के कंपाउंड लिखना हो, कंपाउंड का मतलब तुम समझते हो, बचपन में पढ़ाई है कंपाउंड किसको बोलते हैं? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को अगर तुम मिलाते हो तो क्या कंपाउंड तैयार हो जाता है? सेम टू सेम चीज़ यही है। अगर दो या दो से ज़्यादा एंगल्स को, दो या दो से ज़्यादा एंगल्स को अगर तुम लोग जोड़ते हो, घटाते हो, है ना, तो भाई साहब रिजल्टेंट क्या मिलेगा? उन रिजल्टेंट को कहा जाता है कंपाउंड एंगल। जैसे कि अगर तुम देखना चाहो तो कुछ ऐसा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी एंड सो वन। तो ये सब जितने भी लोग हैं ना, ये सब जो हमारे पास गिने चुने एंगल थे उनसे हमने तोड़ मरोड़ के कुछ भी बना दिया। इनको बोलते हैं कंपाउंड एंगल्स, ठीक है? अच्छा,
अब कंपाउंड एंगल्स है तो एंगल के बाजू में ट्रिग्नोमेट्री को बैठाना है बस। जैसे कि अब तुम लोग क्या देखने वाले हो, आज तुम लोग कुछ ऐसा ऐसा देखने वाले हो कि साइन ए प्लस बी, जैसे पहले देखा करते थे ना साइन थीटा, आज थीटा की जगह पे कौन हो गया, दो कंपाउंड एंगल्स घुस गए, है ना, दो लोग घुस गए। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं तुमको पहले से बता दूं, है ना, एक क्या बोलते हैं, वार्निंग है ना, वार्निंग है। वार्निंग का मतलब क्या है कि अगर कभी ऐसा देख लो, कभी साइन के अंदर तुमने ए प्लस बी देखा, ठीक है, तो पागलों की तरह जीवन में कभी भी ऐसा मत लिख देना कि इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। ये इनसे सिंगल वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान में रखना, ये निहायती गलत है, ये निहायती गलत है। या फिर कभी तुम ऐसा देख लो कि कॉस ऑफ ए माइनस बी है, वो क्या है, तुम लोग कोई ऐसा लिख दे कॉस ए माइनस कॉस बी, तो भाई साहब ये सब निहायती गलत है, ठीक है ना, निहायती गलत है। ठीक है ना, ऐसे कुछ होता है ना वो खोपड़ी वाला। ये गलत है, ऐसा कर मत देना। हाँ बहुत ही बढ़िया, दिस इज रॉन्ग। ध्यान रखना, कभी भी अगर साइन के अंदर ऐसे एंगल एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में लिखे हो ना, तो कभी चुपचाप मल्टीप्लाई मत कर देना, है ना। साइन भाई साहब एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो ये वार्निंग को हमेशा ध्यान रखा जाए। डायग्राम भी गलत है, अबे पता है मेरे को, मेरा पाला नहीं पड़ा कभी डेंजरस लोगों से, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, कैसा ही बना लो, मेरे को मालूम है यहाँ से खोपड़ी में घुसता है, ठीक है। अपन बाबा जी के इतने चक्कर वक्कर लगाए नहीं अपने ने, तो क्या अपन को पता नहीं है, खोपड़ी से 4 हड्डी होती है, अब हड्डी 2 ही होती है। तूने लगता है तूने बाबा जी को ढंग से देखा नहीं है ना। चलो, तो भाई साहब ये सब जितने भी आइटम हैं तुम इन पे तो खास ध्यान रखना, है ना। ये वार्निंग है कि ऐसा ना किया जाए, ठीक है ना, ऐसा ना किया जाए। तो सर कैसा होता है, कैसा होता है, विकास सर से पूछो, उनको आता है। अरे विकास सर तो एकदम बाबा है, खुद बाबा है विकास सर तो, है ना, कभी आना देखा नहीं है ना। अरे उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है यार, पता नहीं चला तेरे को। जस्ट फॉर फन, ठीक है, ये सब नहीं करना। चलो तो इसको तो मैं मिटाता हूँ, ठीक है, लिख लेना, पर ये चीज़ है ना, ये नहीं करना है। तो वही मुद्दे की बात, सर करना क्या है, सर करना क्या है, मैंने कहा आओ अब बताता हूँ करना क्या है, इसको लिख लेना। अच्छा विकास सर भी बनाते हैं क्या ये खोपड़ी वोपड़ी? चलो देख भाई, अब फॉर्मूला लिखता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ फिर प्रूफ दूंगा, मूड हुआ तो, है ना। सुबह सुबह कौन मूड में रहता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तुमको आता है तो तुम एक बार लिख सकते हो, चैट स्क्रीन पे लिख सकते हो तुम लोग, ताकि मुझे आभास एहसास हो जाए कि यस तुमको आता है, तुमसे होता है, ठीक है। महा इम्पोर्टेंट है ये सारे, महा मतलब महा इम्पोर्टेंट, एकदम गति इम्पोर्टेंट है ये सब, ठीक है। क्या साइन ए प्लस बी क्या होता है भाई साहब, याद आएगा तुम लोग को, देखो क्या होता है। चलो जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो सिर्फ लिखो, प्रूफ मैं धीरे धीरे कराता जाऊंगा। इनकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और ए माइनस बी में क्या होता है, बीच में माइनस आ जाता है। मेरे साथ साथ लिखते चलो, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। मैं वापस से लिख दूंगा, है ना, एक बार तुम नोट कॉपी में उतार के चलो। कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और माइनस वाले में क्या आएगा, प्लस आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो भाई इनको तो एकदम ऐसे बसा के रखना है जैसे कि जीवन में इनसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा इसके बाद मैं
इसके बाद में मैं कम से कम तुम्हें 20 फॉर्मूले और है वो यहीं से डिराइव कर दूंगा, वो मैं यहीं से डिराइव कर दूंगा। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, अपने को बस ये बात समझ में आनी चाहिए। पहले लिखो इसको, ये लिख के हो जाए फिर प्रूफ कराऊंगा। इसको लिखो, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स, है ना। दो एंगल्स को जोड़ के अपने ने एक नया रिश्ता बनाया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तुम अब पढ़ने वाले हो, ये सारे के सारे यूज़ होंगे नेक्स्ट ईयर। इस साल तो बहुत कम यूज़ होंगे, सारे के सारे यूज़ होंगे नेक्स्ट ईयर। ट्रिग्नोमेट्री तुम मान के चलो बेसिक है, कैलकुलस का तो बेसिक है, क्योंकि सब चीज़ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ही डील करने वाले हैं वहाँ पे, है ना। तो चलो, मेरे ख्याल से अगर तुमने ये लिख लिया है तो अब मैं इसका प्रूफ कराने के लायक हूँ, ठीक है। अब मैं प्रूफ करा रहा हूँ, ध्यान से देख के चलना, समझते हुए चलना। एकदम अनकन्वेंशनल प्रूफ करा रहा हूँ। इसका प्रूफ मैं 9th 10th के लेवल से करा सकता हूँ। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 11th के लेवल पे तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ, मैं 9th 10th के लेवल पे से इसका प्रूफ करा सकता हूँ। प्रूफ करने के मेरे पास, है ना, इनको प्रूफ करने के मेरे पास 4 तरीके हैं, 4 वेज, 4 मेथड से मैं इन लोग को प्रूफ कर सकता हूँ। मैथ्स मज़ेदार है ना यार। तेरे को किसने बताया ये तो मैं लॉन्च करने वाला था। अच्छा, तुमने लॉन्च कर दिया, है ना। ये अपना हैशटैग है गणित का, ठीक है, हो सके तो फैला दो, ठीक है। ये अपना हैशटैग है, मैं लास्ट में लिखता हुआ जाऊँगा, ठीक है, अभी नहीं। चलो, इसको मिटा रहा हूँ मैं, अब प्रूफ करते हैं। मेरे पास 4 तरीके हैं, 2 तरीके शायद अभी बता दूँ, ठीक है, बाकी 2 तरीके नहीं बताऊँगा। बाकी 2 तरीके समय आने पे बताऊँगा, वक्त आने पे बताया जाएगा। प्रूफ, जनता भूखी है प्रूफ की। तो चलो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर तो लूँ पहले, ठीक है भाई। मैंने क्या लिया, एक डब्बा लिया है, एक डब्बा लिया है, ठीक है। डब्बो मैंने ले लियो। अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ से इस डब्बे को जोड़ता हूँ, ऐसे जोड़ दिया, मान लो ऐसे जोड़ दिया। इस पॉइंट को नाम दिया P, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया R। अपन से बेसिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो तुमने 9th 10th में किया है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। सर ये कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो? अरे बावली बूझ, अगर मेरे को एंगल प्रूफ करना है, अगर मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ, साइन A प्लस बी इक्वल टू वो कितना है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अगर मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ तो डायग्राम में कुछ ऐसा तो मानना पड़ेगा ना कि जिससे A और B एंगल तो आए मेरे पास, ठीक है। तो मैंने एक लाइन अज्यूम कर ली, है ना, मान लिया कि इसका इस धरती कम से एंगल है A, ठीक है, ओके। फिर मैंने क्या किया, मैं जैसे ही यहाँ से चल के R पे गया, मैंने R से एक परपेंडिकुलर निकाला, श्यों, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, P, इसको क्यों नाम देता हूँ, ठीक है, ये तो 90 है ही। यहाँ से जैसे ही मैं R पे पहुँचा, मैंने एक 90 डिग्री निकाला, ठीक है। एकदम सोच के समझते हुए चलना, ये प्रूफ एकदम अनकन्वेंशनल प्रूफ है ना। बहुत कम जगह मिलेगा तुम लोग को, नेग्लिजिबल ना ही मिलेगा, ठीक है। अगर तुमने पहले कहीं पढ़ रखा हो तो भाई सब दाद देनी पड़ेगी। यहाँ से परपेंडिकुलर निकाला, ठीक है, PQRST, चल नाम दे दिया, ओके। अब मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर इसके ऊपर फेंका, इस साइड के ऊपर फेंका, तो मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया। मैंने उस पॉइंट को P से क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। चलो ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद ये जो निकल के आया मेरे पास, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल B। क्या मेरी पिक्चर में 2 एंगल आ गए, A और B? मेरे को तो A प्लस B प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को इसके अंदर बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही है।
मेरे को ये एंगल 90 दिखाई दे गया, हाँ सर दिखाई दे गया। ये तो मैंने 90 खुद बनाया है, हाँ। क्या ये वाला 90 है? हाँ। क्या ये वाला 90 है? हाँ। सब 90 90 90 है, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए सर? बेटे मुझे तो चाहिए ये वाला एंगल कंप्लीट, दैट इज़ ए प्लस बी, ठीक है ना। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें मैं करता रहूँगा, और छोटी छोटी चीज़ करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ मुझे अज्यूम करनी पड़ेगी, अगर मैं इस मेथड से प्रूफ कर रहा हूँ कि ये जो हाइपोटेनियस आया ना, ये जो हाइपोटेनियस आया, इसकी लेंथ मैं कितनी अज्यूम कर लूँ? 1। ओके है ना। देखो भाई इतनी चीज़ें मैंने अज्यूम की है, मैंने एंगल अपने घर से अज्यूम किया, ठीक है ना, प्रूफ करने के लिए अपन को, क्योंकि एकदम अनकन्वेंशनल तरीका है, एकदम अनकन्वेंशनल तरीका है, चीज़ों को नए तरीके से सोचने का तरीका है कि क्या मैं 9-10th के अप्रोच से इसको प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद मैं इस चीज़ को, इसी प्रूफ को अलग तरीके से बताऊँगा, जो तुम्हें और डाइजेस्ट हो जाएगा, जो तुम्हें और डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें पर्टिकुलरली क्या करना है तुम लोग को, इतना समझ में आया? हाइपोटेनस को 1 मान के चलना है, ठीक है। कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, इतनी बात तय है, ठीक है। अब उसके बाद अभी जो बीच वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो बीच वाला मोटा PRT, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, क्या तुम मेरे को साइड PR बता सकते हो? साइड PR बता सकते हो? ठीक है, मैं साइड में निकाल के बताता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। PRT ये 1 है, ये B है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल पे कॉस लगाता हूँ तो कॉस कितना आ जाएगा? PR अपॉन PT। तो PR का वैल्यू कितना आ गया? कॉस B। PR का वैल्यू कॉस B आ गया ना, आ गया ना। तो भाई PR का वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? कॉस B। इतनी बात क्लियर है? हाँ क्या ना। वैसे मैं तुमसे पूछता, अगर इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? TR अपॉन PT। TR कितना है? TR तो TR है, PT कितना है? 1। तो TR का वैल्यू कितना आ गया? साइन B। TR का वैल्यू कितना आ गया? साइन B। कोई दिक्कत नहीं। तो TR इसका वैल्यू मैंने क्या लिख दिया? SINB, ठीक है। किसी को अगर एकदम हौले हौले समझ में आता है तो ये सब स्टेप भी लिखते चलना, क्योंकि ये सब स्टेप मैं मिटा देने वाला हूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत, बढ़े आगे, ठीक है। चलो यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा एंगल्स का खेल खेलते हैं। खेल क्या खेलते हैं? जैसे कि देखो ये एंगल A, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बालक? ये कितना हो जाएगा? ये A, ये 90, तो ये 90 माइनस है, ये 90 माइनस है। भाई ये 90 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, ये एंगल यहाँ से 90 दे रखा है ना, ये 90 दे रखा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अगेन 90 माइनस है। ये टोटल 180 हो रहा है, टोटल 180 होना चाहिए ना अपने पास, टोटल 180 होना चाहिए। तो ये एंगल कितना आ गया अपने पास? सॉरी, ये 90 है, ये 90 माइनस A, ये 90 है, ये 90 माइनस A। तो बेटे ये एंगल कितना हो गया? मैं लिख देता हूँ, ये एंगल है अपने पास 90 माइनस A, ये 90, तो ये कितना इसको कितना होना पड़ेगा? कंपलसरी A होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना आएगा? टोटल एंगल कितना आएगा? 180 आएगा। तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा? A होना पड़ेगा। क्या इतनी बात सही है? क्या इतनी बात सही है मेरी? बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ के ना। अच्छा, अब मैं इस छोटू ट्रायंगल को बाहर निकालता हूँ। इस ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाला, 90 डिग्री पे कौन है? इसको S नाम देता हूँ मैं, SRT, R पे एंगल है। देख लो इस ट्रायंगल को बाहर निकाला, इस ट्रायंगल को बाहर निकाला, है ना। कोई भी तरह की गलती नहीं छोड़नी अपने को। इस ट्रायंगल को बाहर निकाला, RST, ठीक है। R से T यानी हाइपोटेनियस, यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? साइन B। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी? साइन B। ओके, अब फिर से इसमें अगर मैं कॉस थीटा लगाऊं तो वो कितना हो जाएगा? RS अपॉन RT, ये अपॉन ये, तो ये कितना है? RS। RT कितना है? RT कितना है? साइन B। ये कितना है? कॉस A। तो यहाँ से देखा जाएगा RS का वैल्यू कितना आ जाएगा? कॉस A साइन B। तो RS का वैल्यू, ठीक है, रॉयल स्टैक का वैल्यू कितना हो गया? कॉस A साइन B।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना cos A sin B, यस और नो, ठीक है। वैसे ही अगर इसमें मैं साइन थीटा लगाता, साइन थीटा अगर इसमें लगाता वो कितना आता, TS अपॉन TR, TR का वैल्यू कितना साइन B, तो TS अपॉन साइन B, तो TS का वैल्यू कितना आता साइन A साइन B, तो TS का वैल्यू कितना आ गया बेटे, ये आ गया तुम्हारे पास साइन A साइन B। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या तुमको, इतना समझ में आया? इसको तो मिटा रहा हूँ। क्या तुमको इतना समझ में आया जो अभी तक हमने कर्म कांड किया है? क्या तुमको इतना समझ में आया? क्या तुमको इतना समझ में आया? है ना, इतना आ गया, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जितने भी ट्रायंगल है ना अपन सबका पोस्टमार्टम करेंगे, फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, बस इतना देखना है अपने को, है ना। अब चलो, अब ये नीचे वाला ट्रायंगल छोड़ दिया अपने ने, कौन सा, PQR, ये PQ का वैल्यू कितना है cos B, ठीक है ना, ये 90। अगर मैं इस ट्रायंगल पे cos थीटा लगाता हूँ, इस ट्रायंगल पे, नीचे वाले ट्रायंगल पे अगर मैं cos थीटा लगाता हूँ तो वो कितना आ जाएगा बेटे, वो आ जाएगा PQ अपॉन PR, तो PQ अपॉन cos B, ठीक है। तो यहाँ से PQ का वैल्यू कितना आया, cos A cos B, तो PQ का पूरे का वैल्यू कितना आया अपने पास, cos A cos B, यस और नो। अगर मैं इस पे क्या लगा दूँ, sin A, तो sin A कितना हो जाएगा, RQ अपॉन PR, RQ अपॉन cos B, तो RQ का वैल्यू कितना आ गया, sin A cos B। RQ किधर है, ये रहा RQ, sin A cos B, तो यहाँ लिखा जाए, इसको तो हटा देता हूँ मैं, sin A cos B। इतनी बात क्लियर है ना। चलो फिर से इसका समापन हो रहा है, चलो 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 चलो, ठीक है ना। अब देखो सर, ये तो सब अपने इस ट्रायंगल का पोस्टमार्टम किया, इस ट्रायंगल का पोस्टमार्टम किया, इस ट्रायंगल का पोस्टमार्टम किया, सर एक ट्रायंगल छूट गया, इसका भी करेंगे, जाहिर सी बात है। अब आंसर यहीं से आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आंसर में A+B लाना है। अभी तक तो आपने A+B बनाया नहीं है, मैंने कहा ध्यान से देख, क्योंकि ये वाला एंगल A+B है और मैं Z वाला रूल जानता हूँ, तो बेटे ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, A+B। ये A+B है तो ये भी अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल कितना कहलाएगा, A+B, तो ये भी A+B हो गया। अब इस ट्रायंगल को उखाड़ के बाहर लाइए, अब इस ट्रायंगल को उखाड़ के थोड़ा सा बाहर लाइए, समझते हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो भाई इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बाहर लाया गया, इसको मैं क्या नाम दे दूँ, M नाम देता हूँ इस पॉइंट को। इस ट्रायंगल को उखाड़ के बाहर लाए, इस ट्रायंगल को उखाड़ के बाहर लाए, ठीक है ना। इधर ही बना देता हूँ मैं, क्या PQR और RST, हाँ प्रूफ करना पड़ेगा मेरे को, प्रूफ कर दूंगा, पर प्रूफ करने जाऊंगा बेटा साइड तो सेम नहीं है, कहाँ से बताऊं मैं, कैसे बताऊं मैं, साइड सेम नहीं है ना, हाँ साइड सेम नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कह सकते अपन ना। चलो कॉन्ग्रुएंट होता ना तो ये साइड वाइड भी सेम आती, सेम नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलो तो भाई साहब, अब ये ट्रायंगल को मैं बाहर उखाड़ता हूँ, इस ट्रायंगल को मैंने बाहर बुलाया, ये रहा एंगल A+B, ये रहा T, ये रहा M और ये रहा P, ठीक है। अच्छा MT का वैल्यू पड़ा है, कुछ नहीं पड़ा मेरे पास, तो इस ट्रायंगल में मैंने लगाया, इस ट्रायंगल में मैंने लगाया साइन A+B, ठीक है। इस पे साइन लगाया, साइन कितना देगा, PM अपॉन PT, PM अपॉन PT, PT का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से आ गया साइन A+B PM के बराबर, पुनिया मनीष के बराबर, PM। अब ध्यान से देखो PM, ये रहा PM,
PM किसके बराबर है, QR प्लस RS। तो मैंने लिखा यहाँ से ये बराबर है QR प्लस RS के। QR कितना है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, और RS किसके बराबर है, कॉस ए साइन बी। लो जी प्रूफ हो गया, लो जी प्रूफ हो गया आपका पहला रिजल्ट, प्रूफ हो गया आपका पहला रिजल्ट। दूसरा, इसमें मैंने लगाया कॉस लगाया, इसमें मैंने कॉस लगाया, कितना होगा MT अपॉन PT, ठीक है। PT तो 1 है, तो ये किसके बराबर आएगा, MT के बराबर आएगा खाली। MT क्या है, ये रहा MT, ठीक है ना। MT किसके बराबर है भाई साहब, अगर तुम MT को ध्यान से देखो तो वो बराबर है SM, इस पूरी लाइन माइनस TS के बराबर। ध्यान से देख लो, ये जो MT है ना, MT किसके बराबर है, ST, ये MS माइनस TS, MS माइनस TS, क्या इतना दिखाई दिया, तो ये बराबर है बेटा MS माइनस TS के। अब MS खुद किसके बराबर है ना, धोनी साहब किसके बराबर है, PQ के बराबर, तो हमने लिख दिया PQ माइनस TS, PQ माइनस TS, ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब PQ कौन है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, TS साइन ए साइन बी, कौन है ये, कॉस ए प्लस बी। हो गया दूसरा रिजल्ट प्रूफ, सिंपल। छापो इसको। अब एक बात बताओ, क्या इसमें 11 का कोई भी रोल है, सिर्फ मैंने 9/10 की ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके, प्रूफ मेथड नंबर 1, मैंने 9/10 की ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके मैंने ये फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। यानी इस फॉर्मूले को मैं 10th में भी सिखा सकता हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो दिमाग से एकदम शार्प घोड़े होते हैं ना, उनको 10th में पढ़ाया जा सकता है ये, क्योंकि समझाना बेहद बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। तो छाप लो, ये कंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ग्रेट। अभी दूसरा मेथड भी कराऊंगा, उसमें भी 11 का कोई लेना देना नहीं है ना, बहुत आसान है। छापो, थोड़ा समझ के छापना तुम लोग, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो आगे तैश में कुछ भी लिख दूंगा मैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अपने को हर चीज़ की वजह पता होनी चाहिए। छाप लिया, ठीक है। 11 का कब चालू होगा बेटा, 11 का है चालू मेथड नंबर 3 एंड मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 3 इज़ रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मेथड नंबर 4 इज़ रिलेटेड टू वेक्टर्स। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तब इसका प्रूफ वापस कराऊंगा, वेक्टर्स आएगा 12th में तब इसका प्रूफ वापस कराऊंगा। अभी तक तो ऐसे ही काम चलाओ। हाँ, जो अब कराऊंगा ना, अब इसके बाद वाला मेथड नंबर 2, तो उसको कह सकते हो, उसको 11 में कराया जाता है, पर कई लोग नहीं भी कराते। 2 साल पहले तक तो मैं भी प्रूफ नहीं कराता था, क्योंकि प्रूफ से कोई लेना देना नहीं था मुझे, ठीक है। पर क्या प्रूफ से एक मैनिपुलेशन टेक्निक साथ में समझ में आती है। हाँ बेटा, अपन को क्या है, ट्रायंगल्स फॉर्म करने अंदर बेसिकली जितने भी रिजल्ट अपने देखे, तुमने देखा आपने ये ट्रायंगल यूज़ किया, ये ट्रायंगल यूज़ किया, ये ट्रायंगल यूज़ किया, ये ट्रायंगल यूज़ किया, तो बेसिकली अपने को क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है एक, है ना। इसके अंदर ट्रायंगल्स बनाने हैं, तुम फिगर कोई भी ले लो, पर उसके अंदर ट्रायंगल्स बनने चाहिए और उन ट्रायंगल से रिजल्ट निकल के आने चाहिए, ठीक है। अब रेक्टेंगल जानबूझ के लिए, क्योंकि रेक्टेंगल लोगे तो उसके अंदर उसका स्पेशल केस ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। चलो भाई, ये तुम्हारी, अगर तुम छाप लो तो मैं आगे बढ़ूँ। चलो इसको मिटा देता हूँ। अब मेथड नंबर 2,
मेथड नंबर 2 के पहले इसके बाकी डिडक्शंस और प्रूफ कर दूँ क्या? चलो मेथड नंबर 2 से करता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, ये तरीका मार्केट में बहुत कम घूमता है भाई साहब, है ना, बहुत मतलब बहुत कम घूमता है, लोग नहीं बताते। ठीक है, तो तुम ध्यान रखो इस चीज़ का। मेथड नंबर 2, चलो मेथड नंबर 2 के लिए मैंने क्या किया है, एक रे निकाली, ठीक है, यहाँ से दूसरी रे निकाली। सर रे क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि एंगल रे से बनेगा, ले लिया, कोई दिक्कत। यहाँ से भाई साहब एक और रे निकाली, इसका ले लिया मैंने एंगल बी। बी दिख रहा है ना तुम लोग को, छोटू सा तो नहीं हो गया? ठीक है, मेरे को किस में इंटरेस्ट है? मेरे को इस कंप्लीट में इंटरेस्ट है, ए प्लस बी। ठीक है, चलो रे तो तुम समझ गए, तो अब मैं रे को मिटा देता हूँ। चलो रे, चलो ये सब कर्मकांडी मैंने की। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, हर पॉइंट से परपेंडिकुलर डालने हैं। गुड मॉर्निंग, एम आई लेट सर? यस बेटा, यू आर वेरी मच लेट, है ना। सेशन 7:15 से शुरू हो गया था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्लेबैक करके देखना, अपन कंपाउंड एंगल से डिस्कस कर रहे हैं। चलो अब तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम ये है कि बस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते जाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते जाओ, जहाँ से दिखे वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते जाओ। तो मेरे को ये पॉइंट नज़र आया, तो मैंने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, किधर जाके गिरेगा? सट इधर आके गिरेगा, हाँ के ना? ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये लाइन थोड़ी छोटी रह गई। और कहाँ से परपेंडिकुलर गिरना चाहिए? सर यहाँ से गिरना चाहिए, लो सर ने गिरा दिया। ठीक है, और कहीं से ज़रूरत पड़ेगी क्या? हाँ बिल्कुल पड़ेगी। चलो ये इसको क्या नाम दे दूँ मैं? इसको नाम दे दिया मैंने O, इसको नाम दे दिया मैंने M, इसको नाम दे दिया मैंने N। ठीक है, और एक जगह से परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस पॉइंट से गिराता हूँ इस लाइन के ऊपर। हमको सिर्फ लाइनों के ऊपर क्या गिराना है? परपेंडिकुलर गिराना है। सिर्फ क्या गिराना है? परपेंडिकुलर गिराना है। तो मैंने इस लाइन से परपेंडिकुलर गिराया, खबाच 90 90 90। ठीक है ना, ये इस पे गिरा। इसके बाद मैंने यहाँ से और गिरा दिया, मैंने यहाँ से और गिरा दिया, इसको नाम दे देते हैं, यहाँ से और गिरा दो। तुम देख रहे हो अपन सिर्फ गेम खेल रहे हैं, जहाँ मर्जी आ रहा है वह परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन करने का मतलब मुझे इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सबको बाद में बनाने से अच्छा है मैंने डायग्राम तुम्हारे सामने पहले ही बना दिया कि इस तरीके का कोई डायग्राम रहता है भाई साहब। तुम तो एंगल की रे निकालो, ए बी का एंगल बनाओ, उसके बाद जहाँ से दिखे वहाँ से परपेंडिकुलर डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। हर पॉइंट से क्या करना है तुम लोग को? परपेंडिकुलर डालने हैं एक दूसरे के ऊपर। होली खेलते हो ना, एक दूसरे को रंग डालते हो, वैसे ये दोनों रे आपस में क्या करेंगे? होली खेलेंगे। तो कौन सी? एंगल्स की होली। एक दूसरे के ऊपर क्या फेंक के मारेंगे? परपेंडिकुलर फेंक के मारेंगे। तो परपेंडिकुलर फेंका हम लोगों ने। ठीक है, इसका नाम दे दूं मैं P Q, इसको S, इसको R। ठीक है, चलो अब जितनी टिप्पणी आप लोग निकाल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया। जितनी टिप्पणी मैं निकाल सकता हूँ उतनी मैं टिप्पणी निकालता हूँ। ठीक है, चलो भाई साहब हेल्प करना, मेरी हेल्प। ये एंगल A है, ये 90, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस A, ये 90, ये तो 90 था ही ऑलरेडी। ठीक है, क्या तुम में से कोई बता सकता है ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? ये जो ऊपर Q पे लिखा है ना मैंने, Q पे बालक, Q पे, तो Q पे बता सकते हो ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल बताओ। 9-10 का बेसिक ज्योमेट्री यूज़ करना, ज्योमेट्री, और कुछ नहीं करना तुम लोग को, और कुछ नहीं करना। ये Q पे एंगल कितना है वो बताओ बस। हिंट मैंने तुम लोग को दे दिया। ठीक है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से रिलेट करो, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से रिलेट करो।
है क्या खाली गप्पे मार रहे हो कि ऐसे ही थोड़ा निष्कर्ष करके निकाला है अपने लोगों ने? है क्या निष्कर्ष किया है अपने लोगों ने? मयंक जी कह रहे हैं ए, बाकी अरे हाथ चलाने खाली, क्या कर रहे हो? ये तो ये 90 90 माइनस ए 90 माइनस ए 90 ए 90 माइनस ए। अरे भाई ये ए है। इतनी बात समझ में आई हैं भाई साहब? ये समझ में आया क्या? इसमें एक मैनिपुलेशन है, बस मेरे को वो मैनिपुलेशन ही सिखाना है, इसीलिए मैं प्रूफ करा रहा हूँ, वरना मेरा 0% इंटरेस्ट है ये प्रूफ कराने में। जीरो इंटरेस्ट, जीरो। तुम्हारे भी कोई काम में नहीं आएगा। आज तुम सुनोगे और विदिन 5 मिनट तुम भूल भी जाओगे कि हमने क्या किया था। इसीलिए फॉर्मूले पहले लिखवा दे कि बस वो याद रखना भाई साहब। चलो ए। चलो अब तुमको बहुत सारे ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे ट्रायंगल तुम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, हम तो सीधा जंप मारते हैं, किस पे? साइन ए प्लस बी पे। ट्रायंगल देख के बताओ साइन ए प्लस बी, ये वाला एंगल ए प्लस बी है ना? ए प्लस बी, ये कंप्लीट एंगल ए प्लस बी है, ये कंप्लीट एंगल ए प्लस बी है। मेरे पास और कोई नॉलेज नहीं है, ये मेरे पास और कोई नॉलेज नहीं है इस ए प्लस बी के अलावा, तो ये ए प्लस बी है। तो मैंने ट्रायंगल उठाया, ये रहा ट्रायंगल। ए प्लस बी किसको डिनोट कर रहा है? एक ही ट्रायंगल है, ओ एम क्यू, ओम क्यू। तो भाई ए प्लस बी कितना आएगा? एम क्यू अपॉन ओ क्यू, एम क्यू अपॉन ओ क्यू। तो उसको लिखा एम क्यू अपॉन ओ क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एम क्यू, ये जो एम क्यू है, वो क्या है? क्यू एस प्लस एस एम, दिखाई दे रहा है? ये पार्ट प्लस ये पार्ट, यानी एम एस प्लस एस क्यू। तो इसको लिखा जा सकता है एम एस प्लस एस क्यू बाई ओ क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत? पक्की बात? नहीं। अब मैंने क्या किया, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया, मैंने इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, पता नहीं क्यों, ठीक है, आजकल बहुत गुस्सा आता है मेरे को। फिर मैंने देखा एम एस को गौर से देखा, एम एस किसके बराबर है? टी आर के बराबर। तो एम एस को क्या हटा के मैं टी आर लिख सकता हूँ? मेरी मर्जी, टी आर, कोई दिक्कत? पक्की बात? नहीं। अच्छा बेटा, यहाँ पे आने के बाद, इस स्टेप के बाद एक मैनिपुलेशन है। तुमसे कोई पूछता है ना LHS इक्वल टू RHS, तो आज अपन LHS इक्वल टू RHS की तरफ जा रहे हैं का मतलब क्या है कि मुझे क्या मालूम है? साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मेरे को दिखाई देगा कि साइन ए प्लस बी की बात चल रही है तो बीच में प्लस आएगा। हाँ सर, बीच में प्लस आ चुका है। इसके बाद नज़र डाली तो साला यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, तुम्हारे पास तो एक ही आया है, तो 2 टर्म लाने के लिए कुछ जुगाड़ तो बैठाना पड़ेगा, एंड दैट जुगाड़ इज मैनिपुलेशन। सर वो मैनिपुलेशन क्या है? आओ मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया? टी आर अपॉन खिचिक ओ क्यू, क्योंकि 2 टर्म लानी थी ना, तो मैंने क्या किया? क्यू आर को थोड़ा सा धक्का मार के आगे शिफ्ट कर दिया, तो इसके डिनोमिनेटर में एक जगह खाली हो गई, इसके न्यूमिनेटर में जगह खाली हो गई। सेम आदमी भर सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 10 मेरी मर्जी, कुछ भी लिख सकता हूँ। प्लस एस क्यू अपॉन इन टू ओ क्यू, ठीक है ना? अब देखो, अब गौर से देखना, यहाँ पे तुम्हें ऐसा आदमी भरना है, जिसको भरने से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया है। यानी भाई साहब ये रेशियो टी आर अपॉन समथिंग किसी ट्रायंगल को रिलेट कर जाए। इतने सारे ट्रायंगल बनाए क्या, ऐसे बनाए क्या हम लोगों ने? कुछ काम तो लेंगे, कुछ यूज़ तो लेंगे। यानी यहाँ पे टी आर को किससे रिलेट करें, यहाँ पे हम लोग किससे रिलेट करें, यहाँ पे क्या, किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें? तुम सोच के बताओ कि किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि किसी ट्रायंगल से रिलेट हो जाए, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए? चलो इसमें तो अगर तुम सोच नहीं पा रहे हो तो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ भाई। यहाँ पे टी आर, ये देखो टी आर और ओ क्यू, टी आर ध्यान से देखो, एक लाइन है टी आर, ठीक है, एक लाइन है
ओ क्यू, ठीक है। इनको आपस में जोड़ने वाली एक ही लाइन है, आर ओ आर ओ, तो तुम किससे डिवाइड कर दो, ओ आर से, ओ आर ओ आर। ऐसे सोचना है तुम लोग को, ऐसे सोचना है कि तुम्हारे पास ये जो दो आइटम है, इन दोनों को कौन सी कॉमन लाइन है जो इन लोग को जोड़ रही है। वैसे एस क्यू और ओ क्यू किधर गया, एस क्यू कहाँ है, ये रहा, एस क्यू और ओ क्यू, इनको कौन जोड़े बैठा है बताओ। इन दोनों को कौन सी कॉमन लाइन है जो जोड़े बैठी है और ट्रायंगल बना रही है। सिर्फ गौर से घूर के फिगर को देखो, एस क्यू और ओ क्यू, सोच के बताओ, आर क्यू, बहुत ही बढ़िया, शानदार, क्यू आर है ना। अभी खोपड़ी में तुम्हारे जंग लगाए तो अभी समझ में आ जाएगा, क्यू आर, बस ये टेक्निक सिखानी है। इसको मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि तुमको समझ में आए कि ये अपने ने क्या किया है। ओ आर क्यू आर। चलो, इतना अपन को समझ में आना चाहिए, क्योंकि इतना अपन समझने के लायक है तब अपन आगे कुछ कर सकते हैं। अब टी आर अपॉन ओ आर खत्म हो गया, 4 लोग आ गए, फॉर्मूला डिशुम, दी एंड हो गया, फॉर्मूले का दी एंड हो चुका है भाई साहब। टी आर कहाँ है, ये रहा, टी आर एंड ओ आर क्या है भाई, ये खुद अब सोच के बता दो, ये किसका रेशियो है। ट्रायंगल कंपेयर किया, साइन ए दिख रहा है ना, ये रहा ट्रायंगल, ओ टी आर, तो टी आर अपॉन ओ आर कौन होता है, साइन ए। ओ आर अपॉन ओ क्यू, ओ आर अपॉन ओ क्यू कौन आएगा, कॉस बी, प्लस एस क्यू अपॉन क्यू आर, छोटा ट्रायंगल देखो, एस क्यू अपॉन क्यू आर कौन आएगा, कॉस ए, ठीक है। और वो कितना आ जाएगा, साइन बी। एल जी प्रूफ हो गया, साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल से तुम्हारा काम है कि तुम किसको प्रूफ करो, कॉस ए प्लस बी को, तुम प्रूफ करना, ठीक है। ऐसे प्रूफ हो जाएगा, वो पद्धति देख लेना, कॉस ए प्लस बी लगाओ, इस ट्रायंगल में कॉस लगाओ, ठीक है। तो वो कितना आएगा, ओ एम अपॉन ओ आर, ठीक है। ये तुम लगाना, ये तुम प्रूफ करना। मेरे को तो क्या मालूम है, सूत्र मालूम है, कॉस ए प्लस बी कितना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब किसी एकदम वैज्ञानिक के दिमाग में आ सकता है कि सर आपने तो 2 लोग को प्रूफ किया है, बचे 2 लोग कहाँ से प्रूफ करोगे, बचे हुए 2 लोग किधर से प्रूफ करोगे। मैंने कहा हम बचे हुए 2 लोग इधर से प्रूफ करेगा। देखो, जो रिजल्ट जेई में प्रूफ नहीं आता है सर, अरे पॉइंट नंबर 1 मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया है, पॉइंट नंबर 2 फोड़ा भी है, पॉइंट नंबर 3 बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट नंबर 4 मुझे मालूम है कि प्रूफ की इंपॉर्टेंस क्या है क्या नहीं है, पॉइंट नंबर 5 मेरे को मालूम है कि जेई में प्रूफ नहीं आता, ठीक है। तो मुद्दे क्या है, हम क्यों कराते हैं प्रूफ, गेले थोड़ी है ना। अपन सिर्फ ये काम नहीं कर सकते कि आया फॉर्मूला लिखाया और चल दिए। जेई में किस चीज़ का इंपॉर्टेंस है, जेई में फॉर्मूले का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। जेई में कितने क्वेश्चंस ऐसे बने हैं कि प्रूफ के बीच वाले स्टेप से क्वेश्चन बना लिया। तो अगर तुम्हें नॉलेज ही नहीं है कि मैं इस रास्ते से पहुंचा कैसे, है ना, तुम्हें यही नहीं मालूम कि भाई तुम जो खाना खा रहे हो वो खाना खाने के पीछे तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन कितनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे तो पेट में जा रहा है ना, तुमको तो मतलब भी नहीं उस चीज़ से खाना मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो चीज़। हर बार रिजल्ट आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि मिड प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। साल के एंड में रिजल्ट मैटर करता है, नहीं। जो बच्चा एग्ज़ाम देता है ना, उसको मालूम चलता है कि मैंने कितनी मेहनत की है, वो मेहनत के बेसिस पर अपना रिजल्ट देखता है। बाहर के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट, पर तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पूरा मिड प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट सिर्फ बाहर के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है,
और बाहर के लोगों को तुमसे कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। ये बेटा ये बात एकदम दिमाग में बैठा लेना कि तुम जो कर रहे हो उसका मतलब, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट सिर्फ तुमको जाता है, मुझे, हमें, इस दुनिया को बिल्कुल नहीं जाता। रिज़ल्ट आता है अच्छी बात है, नहीं आता कोई बात नहीं, और भी बहुत मौके आएंगे। समझ रहे हो? रिज़ल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि रिज़ल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभिषेक जी सॉरी की कोई बात नहीं बेटा, वी आर जस्ट हम कैसे लोग हैं, बस हम तुमको समझाते रहते हैं, धीरे धीरे 2 साल अपने ऐसे ही निकल जाएंगे, है ना। एकदम चिल रहो, मस्त रहो एकदम। हाँ क्या लिखा है, अगर रटना नहीं है तो प्रूफ ध्यान में रखो, समझ आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेटा कई चीज़ें ना, कई चीज़ें ऐसी, कई क्वेश्चन, कई फॉर्मूले ऐसे हैं कि जो हमको याद नहीं रहेंगे, है ना। तो जब हमारे क्वेश्चन सामने आएगा तो अगर हमको क्रिया पता होगी, प्रोसेस पता होगा, तो हम फट से उसको निकाल लेंगे। एक और तरीका है, बिल्कुल। डेस्टिनेशन तो भाई क्या कुछ नहीं रखा डेस्टिनेशन में। अगर तुम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तो जर्नी अगर एंजॉय करना शुरू कर दो तो डेस्टिनेशन में पहुंचो चाहे ना पहुंचो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो तुम? डेस्टिनेशन अपन माइंड में गोल सेट करके चलते हैं कि हाँ हमको यहाँ पहुँचना है, हमको यहाँ पे पहुँचना है, पर वो पहुँचने के लिए क्या तुम उतनी मेहनत कर पाओगे? अगर तुम उस मेहनत को एंजॉय कर रहे हो ना, देन यू आर डूइंग जस्टिस। तभी तुम है ना अपनी पढ़ाई के साथ या फिर कोई भी काम जो तुम कर रहे हो उसके साथ तुम जस्टिस कर रहे हो, वरना कोई सेंस नहीं है बालक, है ना। चलो, और ये प्रूफ से ना 2-3 चीज़ें निकल के आती है। अब जो मैं करूँगा ना यहाँ पे, वो चीज़ें कई बार मैं इंटीग्रेशन में ऐसा यूज़ कर लूँगा कि समझ में नहीं आएगा। सर मैथ से अपन फिलोसॉफी में पहुंच गए। बेटा तूने तो मेरी फिजिकल क्लास अटेंड नहीं की है। जिसने फिजिकल क्लास अटेंड की है ना, उनसे जाके पूछियो कि अगर मैं क्या बोलते ज्ञान बांटना शुरू करूँ ना एक बार, तो मुझे पता ही नहीं चलता लेक्चर कब खत्म हो जाता है। अरे ज़िंदगी का हर पल में मज़े लेने का ही। तुम ज़िंदगी के मज़े लो, जिस दिन ज़िंदगी ने तुम्हारे मज़े लेना शुरू कर दिया उस दिन लफड़े में पड़ जाओगे बालक, है ना। की थी 9th में 9th में तो अपन अपना बहुत कम इंटरेक्शन था। चलो है ना, क्विक, अब बहुत हो गया, ठीक है। इस मोड से बाहर आने में क्या मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती है, तो तुम मेरे को इस मोड में घुसाया मत करो। देखो अब मैंने क्या किया, अब बचे हुए जो 2 फॉर्मूले हैं साइन ए माइनस बी वाले, तो तुम उसमें ध्यान से देखो। साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी पड़ा है। अगर तुम्हारे पास ए प्लस बी पड़ा है से ए माइनस बी जाना है, अगर ए प्लस बी से ए माइनस बी जाना है, तो एक चीज सिखा रहा हूं पूरे गणित में हमेशा ध्यान रहे, LHS इक्वल टू RHS दिया हुआ है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। जो हरकत तुम लोग यहां करोगे वही हरकत वहां करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैथ्स में ये बिल्कुल अलाउड है कि अगर मैं एंगल बी को माइनस से रिप्लेस कर दूं, जहां जहां पे बी है प्लस का बी, वहां पे मैं क्या पुट कर दूं, माइनस का बी। सर ऐसा चलता है? बिल्कुल चलता है। मैं चाहूं तो बी को 1/b भी पुट कर सकता हूं, पर दोनों तरफ पुट करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए, इससे वो प्रूफ हो जाएगा। इस डायग्राम से भी प्रूफ कर सकता हूं मैं, बस एंगल को मेरे को क्या नीचे लेना पड़ेगा, एंगल ए बड़ा लेना पड़ेगा, एंगल बी छोटा लेना पड़ेगा, तो इस डायग्राम से प्रूफ हो जाएगा। पर क्यों बनाऊं, वाई, जब यहां से निकल रहा है। मैंने क्या किया, जितने भी प्लस के बी थे उन सबको किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, माइनस का बी से रिप्लेस कर दिया। तो ये तो रहा साइन ए, तो यहां पे रहेगा साइन ए, यहां पे क्या रहेगा, कॉस ऑफ माइनस बी, कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए, और यहां पे साइन ऑफ माइनस बी, ठीक है ना। कॉस तो माइनस खा जाता है, तो यहां पे बचेगा साइन ए कॉस बी। साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस कॉस ए साइन बी। लो जी, प्रूफ हो गया तीसरा वाला भी। अब बेटे क्या मेरे को चौथा वाला प्रूफ करने की ज़रूरत है? क्या मेरे को चौथा वाला प्रूफ करने की ज़रूरत है? बेटा वो थोड़ा सा, वो क्या बोलते हैं, चल मैं बड़ा लिख दूं, मेरे ख्याल थोड़ा सा दिख रहा है ना, इसमें चला ले, मैं अगला बड़ा लिख दूंगा। वो क्या थोड़ा बहुत ज़्यादा कोने में, बहुत दूर है मेरे से, आलस आ रहा है मेरे को। हाँ, इसके बाद बड़ा लिख दूंगा मैं। क्या मेरे को चौथा प्रूफ करने की ज़रूरत है? क्या मेरे को
कॉस ए माइनस बी प्रूफ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं भाई साहब, कतई नहीं। क्या करना है बी के साथ? बी के साथ माइनस बी डालना है, दैट्स इट, खत्म, वो भी आ जाएगा। ये चीज़ सिखानी है अपने को, ये चीज़ सिखानी है कि वैसा हम लोग आइडेंटिटी में किसी को कहीं से भी कैसे भी पुट कर सकते हैं। मैं चाहूँ बी को माइनस बी रख सकता हूँ, बी को 1/b रख सकता हूँ, एक्स को 1/x रख सकता हूँ, मेरी मर्जी, माँ लाइफ माँ रूल्स। मैं चाहता ना, मैं cos a + b भी नहीं निकालता, मैं यहाँ से ही वो निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ, निकाल के दिखाऊँ? मेरे को इस डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं है इस फॉर्मूले के लिए। अगर किसी को बिना उस डायग्राम के ये प्रूफ करना है, सिर्फ पहला आइटम प्रूफ कर लो। दूसरे आइटम के लिए क्या करो कि जहाँ पे a है वहाँ पे a को रिप्लेस कर दो π/2 + a से। एक और नया थॉट समझ में आ गया मेरे को कि जहाँ पे a है वहाँ पे रिप्लेस कर दो π/2 + a से। इससे क्या होगा? इससे चमत्कार होगा। चमत्कार कैसा होगा? मैं कहा देख, यहाँ पे रखेगा, ऊपर वाला लफड़ा मिटा रहा हूँ मैं, ताकि तुमको ये वाला स्टेप जो मैंने किया वो भी समझ में आए। बिना प्रूफ के प्रूफ दे दिया, और इतना हल्का प्रूफ तुम्हें और कौन देगा बताओ? एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रूफ। मैंने इसमें प्रूफ लिख दिया, जहाँ पे a है उसको किससे रिप्लेस कर दिया? π/2 + a से। तो ये हो गया π/2 + a + b। यहाँ पे कितना आएगा? sin π/2 + a cos b, cos π/2 + a sin b। तो बेटे अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊं तो ये क्या लिखा है? sin π/2 + थीटा, sin π/2 + थीटा, sin 90 + थीटा cos थीटा। तो बेटे यहाँ पे कितना आ गया? cos a + b। देख, साइन से मैं cos का फॉर्मूला लेके आ गया। मेरी सिर्फ एक छोटी सी सोच ने मेरा पूरा डेरिवेशन बचा लिया, है ना? तो सिंपल, ये कितना आएगा? cos a cos b, cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन a साइन b। हप, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? वेरी गुड, शाबाश। क्या मेरी बात समझ में आई? एकदम बढ़िया। चलो सर, वीमियो में 2 वे फीचर अपडेट हो गया क्या? हाँ बेटा, वीमियो में 2 वे फीचर अपडेट हो गया है, पर वो अपडेट अगर तुम्हें चलाना है तो फ़िलहाल सुविधा इतनी सी है कि लैपटॉप पे चलेगा, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे चलेगा। और डेस्कटॉप पे भी अगर तुम्हें चलाना है कंप्यूटर पे, तो वेब कैम तुम्हारे पास होना चाहिए, तभी वो चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। चलो, हाँ सर है, चलो हाँ तो चल सकता है। अब उसके बाद, अब देख बेटे, अब इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं?
इसके बाद अब मैं बहुत सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, यस। अब मैं यहाँ से 2 नए फॉर्मूले और हैं और बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले हैं। इनको तो याद ही करना है, इनका प्रूफ तो दिमाग में रखना ही है, पर उसके साथ साथ इनका फॉर्मूला भी दिमाग में रखना है। अभी कितने दिमाग में रखे तुम लोगों ने? 4। ठीक है, अभी 2 और दे रहा हूँ, 2 सितारे और दे रहा हूँ। टू स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। भाई साहब, पहला है, बहुत यूज़ होगा, बहुत मतलब ऐसी जगह पे यूज़ हो जाएगा कि तुमको लगेगा भी नहीं कि अरे अरे ये यूज़ हो गया। ऐसा साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, ये होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। प्रूफ, सबूत लाओ। चलो, दिया तुम लोग को प्रूफ। क्या? लहस्य को उठा लो, LHS। हमने LHS को उठाया है ना, LHS उठाया, ठीक है। कल है ना, कल बेटा PGC में अपन लॉग करेंगे, लॉग है ना, क्योंकि मेरी बातचीत हुई थोड़ी सी और लॉग क्या है, पेंडिंग है, तो मैं लॉग स्टार्ट करूंगा और उसको PGC में ख़त्म करेंगे। जितना लॉग बेसिक में आ चुका है उतना बेसिक के लिए तो इनफ है, पर PGC के लिए इनफ नहीं है, तो अपन लॉग पढ़ेंगे और लॉग बहुत तबीयत से पढ़ेंगे और बहुत ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, LHS को उठाया और मेरी नोटबुक अलग बना लेना बेटा, है ना, इतना काम मेरे पे करना, मेरी नोटबुक अलग बना लेना। साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, ठीक है। उसको उठाया, फॉर्मूला जानते ही हो? हाँ सर जानते, बिल्कुल जानते। तो लो, उठाया, कितना, वापस एक बार अगर मेरे साथ बोलते रहोगे ना तो तुम्हें फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। एक बार मेरे साथ बोलोगे तो तुम्हें फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जब भी लिखो तब फिर से फॉर्मूला लिखो। मैं इतना आलसी हूँ कि मेरे को इसके बाद फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर सिर्फ तुम्हारे लिए अपन वापस लिखेंगे। और लिखते हो खुद बोलो कि क्या लिख रहे हो। साइन a प्लस बी साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ये तो लिखा है इसका। उसका लिखोगे तो साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। हाँ के ना। अब देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, राम प्लस श्याम, राम माइनस श्याम, राम प्लस श्याम, a प्लस बी a माइनस बी। ई का होता है, ई होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। इतनी बात तो क्लियर, हाँ के ना। अब RHS में देखो सिर्फ साइन वाले टर्म्स है, सिर्फ साइन वाले टर्म्स है भाई साहब, तो कॉस के टर्म्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कॉस के टर्म्स को हटाना है। कॉस के टर्म्स को कैसे हटाया जाएगा? कॉस के टर्म्स को हटाया जाएगा, इनको साइन में कन्वर्ट कर दो। आता है, बिल्कुल आता है। कैसे सर? साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इसको मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। कुछ कटा गया? यस, ये और ये गया। कितना बचा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू RHS। बात समझ में आई क्या? कई लोग इस फॉर्मूले को कॉस में भी कन्वर्ट करते हैं। कॉस में उल्टा हो जाएगा, खुद कर सकते हो। साइन स्क्वायर को लिख देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 1 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? तुम्हारे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस फॉर्मूले को याद रखा जाए। ये वाला याद मत करना, इससे निकाल लेना, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ तुम लोग को, बस कभी ऐसा देख लो तो बोलना मत है ये तो बताया नहीं करके। सब बताया मैंने। प्रूफ लिखो, समझ में आना चाहिए प्रूफ।
फट फट लिखो, फट 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 फट। और बहुत ज़्यादा काम आएगा जितने सितारे सितारे बन। कहाँ गए सितारे? सर जी तारे गर्दिश में। सितारे बनाने भाई साहब, मोस्ट मोस्ट महा 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 इंपॉर्टेंट। समझ आ गया, लिख लिया, गुड। चलो अब इसको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। अगला सूत्र, जैसे कॉस का है, सॉरी साइन का है, तो कॉस बोलेगा मेरे को भी दो, मैं कहा ले ले। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। बालक, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन वाले शेयरिंग नहीं करते किसी के साथ। साइन, कॉस वाला थोड़ा सा दयावान है, दे दिया एक साइन को। प्रूफ अगेन LHS, ठीक है। क्या है ये? कॉस ए प्लस बी। अब फटाफट करूंगा क्योंकि मैं ये ऑलरेडी पीछे वाले में समझा चुका हूं। फॉर्मूला रखा है इसका, कितना आएगा? बोल लो मेरे साथ एक बार, वापस बोल लो। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका बोलोगे तो कितना आएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर होल पार्टी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कि इस साइड तो कॉस बैठा है, उस साइड साइन बैठा है, तो भाई साहब इस वाले में क्या छेड़खानी करनी है? सोच के बताओ। पिछली बार कन्वर्ट किया था ना, एक को 1 माइनस लिखा था, अगले को 1 माइनस लिखा था, तो किसको किस में कन्वर्ट किया जाए, है ना। हमने ध्यान से देखा कि कॉस के बाजू में ए चाहिए, तो कॉस भी तो है नहीं पिक्चर में, तो कॉस भी को हटाओ। तो मैंने क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर ए। मेरे को यहाँ से देख के समझ में आएगा कि ए और कॉस में ए चाहिए, यहाँ पे तो कॉस के पास बी है, हटाओ। तो इस कॉस को मैंने कन्वर्ट कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन में ए चाहिए, नहीं चाहिए, तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। खोला, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। कुछ कट रहा है क्या? यस। ये दोनों को प्रेम हुआ, चल बसे। कितना बचा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आई बात समझ में? ठीक है। दुनिया वाले अगर इसको मैं लिखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखूँ, तब बेटे यहाँ पे क्या निकल के आएगा? इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा? ठीक है। तुम किसी भी हिसाब से ध्यान रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैं नीचे वाला मैं कभी याद नहीं रखता। तुम्हें लिखना हो तुम लिख सकते हो, मैं कभी याद नहीं रखता, क्योंकि ऊपर वाले से अपना काम हो जाएगा, ऊपर वाले से अपना काम हो जाएगा। इज इक्वल्स टू RHS। समझ में आया क्या? यस और नो? डन, ओके। डन। गुड। अब देखो, अपन ने बेसिकली आज क्या किया? आज अपन ने 6 फॉर्मूले याद किए। कितने? 6 फॉर्मूले। अब मैं एक आध दो चीज़ तुम्हें कह रहा हूँ, वो निकाल के दिखाओ। ठीक है भाई साहब, इन दोनों को अलग से लिख के एक डब्बा बना लेना ऐसा, ताकि तुम्हारे पास हमेशा कॉर्नर में रहे ये चीज़। याद रखनी है, एकदम कटिबद्ध याद रखनी है, ठीक है। और सुनो, ओ भाई साहब, ओ
तुम बड़े हो चुके हो, तो इसका मतलब कतई नहीं है कि LHS इक्वल टू RHS। तुमको उल्टा देखना भी आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिखा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, तो उससे तुमको अंदाजा आना चाहिए कि साला ये लिखा है। ऐसा नहीं किसी भी शक्ल यहाँ से पढ़ी, यहाँ से पढ़ के ये पढ़ दे ना, उल्टा पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है ना। अब तुम 11वीं में आ चुके हो, 11 1 1 ऐसे देखो कि 1 1 ऐसे देखो, बात एक ही है। तो वैसे फॉर्मूले को ऐसे ऐसे देखो, चाहे ऐसे ऐसे देखो, बात एक ही है। कंफ्यूज इसमें नहीं होना, कंफ्यूज इसमें नहीं होना। तुमको उल्टा फॉर्मूला भी देखना आना चाहिए। कभी कोई बोल दे कि साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B क्या होता है, तब तुम्हें पता होना चाहिए कि वो होता है साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B। तुमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। हमने जो 4 फॉर्मूले पढ़े उनको आपस में रिलेट कर दिया। आई बात समझ में, है ना। ये चीज़ महत्व की बात है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। उल्टा देखना भी आना चाहिए फॉर्मूलों को। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से देख लिया, उल्टा भी देखना आना चाहिए। ठीक है ना। कभी लिखा हो कि साइन A cos B प्लस cos B साइन A, तो ये पता होना चाहिए कि क्या लिखा है। उल्टा पढ़ना आना चाहिए। हमेशा इस फॉर्मेट में नहीं देगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उल्टा आएगा, RHS दिया होगा। आई बात समझ में। चलो तो भाई साहब, अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ एंगल्स निकालते हैं, जो नॉन एंगल्स नहीं है। इसी बात का तो मजा है भाई साहब। सम नहीं ऐसा नहीं, ये हेडिंग मजा नहीं आ रहा। वैल्यूज ऑफ 15 डिग्री 75 डिग्री, हाँ भाई 15 डिग्री और 75 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। सर क्या क्या क्या, सर जी के कहने का मतलब है अब हम निकालेंगे साइन 15 डिग्री। हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमने कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले पढ़ लिए, तो मुझे मालूम है कि साइन 15 डिग्री निकालना पॉसिबल है। साइन 15 डिग्री निकालना कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 15 क्या होता है, 15 किसी के डिफरेंस या फिर एडिशन में लिख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी, बिल्कुल। इसको लिखा जा सकता है साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तुम्हारा काम है सॉल्व कर लेना, मैं कल डिस्कस करूँगा आराम से। कॉस 15 डिग्री, इसको लिखा जा सकता है कॉस 45 माइनस 30 डिग्री। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो वैल्यू साइन 15 की आएगी, जो वैल्यू साइन 15 की आएगी, वही वैल्यू किसकी आएगी, कॉस 75 की। तो यहाँ जो भी आंसर आएगा मेरे को नहीं मालूम, पर कॉस 75 का भी वही आएगा, पर कॉस 75 का भी वही आएगा। मेरे को नहीं मालूम कैसे। अगर पिछले नहीं समझ में आ रहा है कैसे, तो पीछे जाके लेक्चर देख लेना। कॉस 15 की वैल्यू जो भी आएगी मेरे को नहीं मालूम, पर वो साइन 75 के बराबर आएगी। कल मैं लिखवा भी दूंगा फॉर्मूले की वैल्यू क्या होती है। आज तुम्हारा काम है कि तुमको निकालना है। तीसरा, बिना कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला जाने, बिना कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला जाने तुम tan 15 डिग्री निकाल सकते हो, और आज तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम cot 15 डिग्री भी निकाल सकते हो। tan 15 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, cot 75 डिग्री, और ये किसके बराबर हो जाएगा, tan 75 डिग्री। और सबसे पते की बात बताऊं, पते की बात, जब तक तुम लोग 11th में हो ना, तब तक तुम 15 डिग्री 75 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व करके निकाल लो, तब तक ठीक है। पर जैसे थोड़े से और बड़े हो जाओगे, वैसे तुमको ये लर्न करनी पड़ेगी, तुमको लर्न करनी पड़ेगी ये चीज़। बात समझ में आ रही है। इससे बेटर अभी से लर्न करना शुरू करो। थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, कल मैं बता दूंगा फॉर्मली, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी तो अपन सेशन को ख़त्म कर रहे हैं। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया हो, मज़ा आया हो, क्योंकि नए नए फॉर्मूले देखे, इन फॉर्मूलों को याद रखना है, ठीक है। तो कल जब मेरे सामने तुम लोग पेश हो, कल तो PGC है, ठीक है, परसों जब अपन वापस इसके साथ शुरू होंगे, तो फॉर्मूले एकदम खतरनाक तरीके से याद होने चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अपन अलविदा लेते हैं फिलहाल। I joined PGC today. Do I have to watch anything before tomorrow's lecture or it will be new topic? बेटा न्यू टॉपिक, अभी मेरे सेशन के लिए कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। PGC में अपन लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एकदम उसको भी तबीयत से सॉल्व करेंगे, एकदम तबीयत से, समय लेके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। टिल देन मज़ा करो, ऐश करो, टाटा।